हेलो एवरीवन। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम अच्छे। बहुत बढ़िया। आज अच्छा लग रहा है। जो करने वाले लोग हैं, जो दिल से करने वाले लोग हैं, वो सभी जुड़ चुके हैं। बहुत ही अच्छा महसूस होता है जब सभी लोग समय पर जुड़ जाते हैं और पूरा करते हैं जो भी हम जिस काम के लिए भी जुड़ते हैं। ठीक है, सारंग जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल जी, शिव कुमार जी और वरुण जी, श्रेया जी, सब जो है वो जुड़ चुके हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे। आराम से बैठ जाएंगे सभी, बिल्कुल आराम से, बिना किसी टेंशन के। अब आप एक अलग दुनिया में जाने वाले हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल आराम से। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार। अपने अपने जो माइक है वो प्लीज म्यूट कर लें, क्योंकि आप जो कमांड आपको दी जाए सिर्फ उसे फॉलो करें और एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखें, एक एनर्जी। ठीक है, आप थक नहीं गए, सब खुशहाल हैं और सब मजे में हैं, तो सब चलेंगे। चलिए ठीक है, बैठ जाएंगे आराम से। अपने हाथ आराम से ऐसे करके अपने घुटनों पर रख लेंगे। आंखें बंद कर लेंगे। गहरी सांस लेंगे। धीरे से सांस छोड़ देंगे। एक और गहरी सांस लेंगे। धीरे से सांस छोड़ देंगे। एक और सांस लेंगे। धीरे से सांस छोड़ देंगे। हाथ जोड़ें। हाथ जोड़ लेंगे। मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। ॐ सहनावतु सहवीर्यं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु कर्वावहै मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें, अपनी आंखों पर रखें और उंगलियों के बीच से देखें। स्माइल के साथ अपनी आंखों को खोलें। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम ही करेंगे, क्योंकि सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा प्राणायाम इसको माना जाता है। इससे हमें एनर्जी मिलती है। अगर हम पूरे दिन में अपना काम करके दिनचर्या का अगर थकान भी महसूस कर रहे हैं, तो भी हमें एनर्जी मिलेगी। उसके बाद हम आराम से योगिक एक्सरसाइज जो है वो कर सकेंगे। ठीक है, आराम से बैठ जाएं। अगर आप चाहें तो आप बैठ सकते हैं वज्रासन में, और आप चाहें तो आप जैसे बैठे हैं वैसे भी बैठे रहें आराम से, लेकिन कमर सीधी कर लें। इस तरीके से बैठ सकते हैं, कमर सीधी करें। अपनी आंखें बंद करेंगे, लेकिन पहले एक बार देख लें, ये जो मुट्ठी है इस तरीके से आराम से हल्की सी मतलब खुली रखनी है, बिल्कुल माइनर सी। अगर इसमें सिक्का रखें तो वो नीचे आ जाए, ज्यादा टाइट नहीं करनी। ठीक है, इस तरीके से अपने कंधों के बिल्कुल सामने, ये कंधे हैं, यहाँ मुट्ठी है, और ये जो कोहनी है ये आपकी यहाँ, आपके यहाँ ये जो हड्डियों का ढांचा है उससे सटी हुई हो। ठीक है, ऐसे ही हाथ ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से, ताकि यहाँ पे लगे और ये जो फेफड़े हैं वो वहां पे ऑक्सीजन जो है वो आपकी पूरी तरीके से फैल सके। ठीक है, चलिए आराम से हाथ ऊपर करेंगे ऐसे खोल के, हथेलियां
सांस लेंगे, ऐसे छोड़ेंगे, ठीक है। हाँ, 15-15 बार करेंगे, 3 राउंड करेंगे, तीनों राउंड में 15-15 बार हम करेंगे। बीच में थोड़ा सा रिलैक्सेशन करेंगे, 2-3 बार सांस लेंगे। आंखें बंद करके इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब लगातार कंटिन्यू करें। रिलैक्स, आराम से सांस लें, धीरे से छोड़ दें। आराम से सांस लें, धीरे से छोड़ दें। रिलैक्स हो जाएं। अजीत जी, हाथों को नीचे लेकर के आ सकते हैं घुटनों पर। हाँ, बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो जाएं। 2-3 सांस लेने के बाद फिर से शुरू करेंगे। गहरी सांस लेंगे, हाथ ऊपर, कंटिन्यू। रिलैक्स। 15 बार करने के बाद रुक जाएं, आराम से सांस लें, छोड़ें। अजीत जी, अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई की प्रॉब्लम नहीं है, कंधों में प्रॉब्लम नहीं है, कोहनी में प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी बना करके हल्का सा तेजी से करें। सांस निकालने पर फोकस रखें, सांस लेने की बजाय निकालने पर फोकस रखें, ठीक है। जब हम हमारे हाथ ऊपर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली गहरा सांस लेंगे, और जब नीचे आएंगे तो निकालने पर फोकस करें, ठीक है। ओके, बाकी लोग भी अपना अपना कैमरा प्लीज ऑन कर लें, जो जुड़ गए हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से। ओके, चलिए तीसरा राउंड, आखिरी राउंड हमारा, 15 बार करेंगे। रिलैक्स, आराम से रिलैक्स हो जाएंगे। चलिए, अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। हमारी जो 72,000 नसें हैं हमारे शरीर में, जो नाड़ियां हैं, उनको वाइब्रेट करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये जो व्यायाम है, ये जो प्राणायाम है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें जब हम आवाज निकालते हैं मधुमक्खी की तरह, इस तरीके से जो आवाज निकालते हैं, उससे कंपन यहाँ पर बनती है और वो पूरी रीढ़ की हड्डी में पहुंचती है। तो सभी जो चक्र हैं हमारे शरीर में, उनको ये एक्टिव करते हैं। चलिए, आराम से पहले समझ लीजिए, हम सिर्फ अपने ये उंगलियां अपने कान की ये छोटी सी जो हड्डी है, इस पे हल्के सा लगाएंगे, ताकि बाहर की जो अननेसेसरी आवाज है, जो शोर है, वो ना जाए। बाकी आवाज आपकी भी जाएगी और बाकी भी जो होंगे वो, लेकिन आंखें बंद करेंगे और यहाँ पे अपने हाथ लगाएंगे। हाथ को ऐसे करने की बजाय ऐसे रख सकते हैं, ताकि कंधों में दर्द ना हो। अगर आप कंफर्टेबल हैं ऐसे करने में तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिलैक्स रहने के लिए ये, क्योंकि हम योगा को कर रहे हैं सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए, ना कि अपने शरीर को दुखी करने के लिए, परेशान करने के लिए। चलिए, आराम से सांस लेंगे, अपने उंगलियां अपने कानों पे लगाएं, गहरी सांस लें और धीरे धीरे से वो आवाज निकालें। हम्म, हम्म,
आखिरी बार गहरी लंबी सांस लेंगे। रिलैक्स, अपने हाथ नीचे लेकर के आए, धीरे से अपनी आंखों को खोलें, आराम से मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराते रहें। हमेशा अगर आप मुस्कुराते रहते हैं किसी भी विपरीत परिस्थितियों में भी, मतलब जब आपके अनुकूल सब कुछ ना चल रहा हो, तब भी अगर आप मुस्कुराते रहते हैं तो जो परेशानी है वो आधे से ज्यादा हल खुद ब खुद हो जाती है। और आपके शरीर में जो जहरीले तत्व, अगर आप गुस्सा करते हैं, आप टेंशन में रहते हैं, तो आपके शरीर में ऐसी बहुत सारी ग्रंथियां हैं जो जहर उगलती हैं। और वो जहर जब पेट में जाता है तो पेट खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है तो आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, आपके चेहरे पर दिखाई देने लगता है सब कुछ। और वैसे भी लाइफस्टाइल भी आपका चेंज हो जाता है, वो उसमें नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। और अगर आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिविटी आपके शरीर में खुद ब खुद पैदा होती रहेगी और समस्याओं के भी समाधान निकलता चला जाएगा। तो इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहें, मुस्कुराने का बहाना ढूंढें किसी भी तरीके से। चलिए, अब हम अपने वैसे तो मुझे लगता है जो प्राणायाम हम करते हैं, अजीत जी कुछ कह रहे हैं आप तो अनम्यूट करके कहें। ओके 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 ओके। चलिए, मुझे लगता है वैसे तो बॉडी वार्म अप हो ही गई होगी सभी की। अगर सबने प्राणायाम को सही तरीके से किया होगा तो पसीना आना शुरू हो गया होगा थोड़ा थोड़ा, है कि नहीं शिव कुमार जी? पसीना आ रहा है थोड़ा थोड़ा? वेरी गुड। चलिए, और जी, पसीना आ रहा है सब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए, अब थोड़ा सा और वार्म अप करेंगे ताकि बॉडी पूरी तरह से जो जॉइंट है वो कम से कम वार्म अप हो जाए, उनमें कोई दिक्कत ना हो एक्सरसाइज करते हुए। ठीक है, अपनी गर्दन को आगे पीछे करेंगे, सांस लेते हुए पीछे जाएं, सांस निकालते हुए आगे आए, आराम से। अब साइड में सांस लें बीच में और सांस निकालें साइड में, नीचे की तरफ जाते हैं। अब इसको ऐसे घुमाएं, सांस लेते हुए ऊपर जाएं, सांस निकालते हुए नीचे। दूसरी तरफ ऐसे ही अपने हाथों को खोलें, सीधा हाथ रखेंगे, ये वाला हाथ सीधा, यहाँ पे ऐसे सपोर्ट लगा के इसको ऐसे खींचेंगे अपनी, हाँ बिल्कुल, अपनी छाती को सीधा रखेंगे और दूसरे कंधे से इसे टच करने की ऐसे कोशिश करेंगे। ठीक है, आराम से अपने हाथों को ऐसे खोलें, अपने बाजुओं को ऐसे, बाहुबली आप ही हैं, ऐसे खोलें, सांस लें, खोलें, सांस छोड़ दें, सांस लें, दोनों दोनों हाथों को ऐसे खोलें, शिव कुमार जी ऐसे, बाहुबली हैं आप, वेरी गुड, सीधा रखें आप, ये कंधे के बिल्कुल बराबर में, कंधे के बिल्कुल बराबर में सीधा रखें, ऐसे ऐसे, नीचे ना लेके जाएं, ऐसे रखें बिल्कुल सीधा। सांस लेते हुए छाती को खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ, ओके। आप ऊपर की तरफ उठेंगे, ऐसे ऐसे अपनी हथेलियों को करें ऊपर की तरफ, धीरे से छोड़ देंगे ऊपर की तरफ, अनिल जी ऊपर की तरफ, ऐसे छत से लगाओ अपने हाथों को, कैमरे में ना देख के ऊपर की तरफ देखो थोड़ा सा, या सीधे देखें, सीधे देखें तो सही है, वेरी गुड। धीरे से नीचे आ जाएं, सांस लेते हुए ऊपर जाएं, धीरे से नीचे आ जाएं, वेरी गुड वेरी गुड। अब अपने कमर को ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएं, सांस लेते हुए आगे आए,
सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ पीछे जाएंगे ऐसे, फिर सांस लें, फिर पीछे जाएं, फिर बीच में सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, एक बार और सांस छोड़ते हुए पीछे जाएं, सांस बीच में आकर के लें, सांस दूसरी तरफ से। वेरी गुड। अब अपने टांगों को इस तरीके से खोल के ऐसे टैप करेंगे नीचे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं अजीत जी और शिव कुमार जी, अनिल जी भी। बाकी लोगों ने कैमरा ऑफ रखा है, प्लीज कैमरा ऑन कर लें अगर आप लोग भी अपनी गलतियों को नहीं छिपाना चाहते तो। अदरवाइज मुझे लगता है कि आप अपनी गलतियां छुपा रहे हैं और गलतियां करते करते पता नहीं क्या कर देंगे आप। चलिए, वेरी गुड, और वेरी हमें गुड। पता नहीं था क्या कोई बात काम नहीं कर रहे सारंग जी, कोई बात हैं। नहीं, बहुत अच्छी, मुझे पता नहीं था सर जी, कोई बात नहीं सर। सॉरी फॉर दैट। अब ऐसे करेंगे, सभी अपने पंजों को इस तरीके से जोड़ करके अपने नजदीक लेकर के आएंगे यहाँ, और ऐसे अपने हाथ से पकड़ेंगे अपने पंजे को, और आप तितली की तरह उड़ जाएं। आंखें बंद करके महसूस करें आप उड़ रहे हैं, आसमान की तरफ जा रहे हैं, उड़ते उड़ते फूलों पर पहुंच गए आप। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अनिल जी, बहुत बढ़िया, करते रहिए कोशिश। जमीन से भिड़ाने की कोशिश करें, ज्यादा जोर ना लगाएं, धीरे 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 धीरे। वेरी गुड, वेरी गुड, उड़ते चले जाएं, ऐसे ही उड़ते चले जाएं, बहुत बढ़िया। रिलैक्स। अब पैर ऐसे ही रखें और धीरे से अपने जो घुटने हैं धीरे से उन पर दबाव दें, ऐसे ऐसे दबाव दें। कमर अपनी सीधी रखने की कोशिश करेंगे, ज्यादा जोर ना दें, ज्यादा जोर ना दें सारंग जी। बिल्कुल इस तरीके, ऐसे ऐसे ना पकड़ने की बजाय थोड़ा सा अंदर की तरफ से यहाँ पर वजन दें, क्योंकि घुटनों पर जब हम दबाव देते हैं तो यहाँ बहुत ही जो है वो होते हैं, वो पतली पतली सी नसें होती हैं, जॉइंट है, इसलिए जॉइंट पर कभी भी इस तरीके का दबाव ना दें, ठीक है। तो अंदर की तरफ से दें, थोड़ा सा ऐसे हल्का सा दबाने की कोशिश करें। सारंग जी आपका कैमरा फिर से ऑफ हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, धीरे से अपने घुटनों को ऐसे उठाएं, अपने घुटने और छाती मिला दें, ऐसे ऐसे नहीं बैठना अनिल जी, ये अपने पंजे मिलाएं और अपने घुटने छाती से अंदर की तरफ मिलाने की कोशिश करें। वेरी गुड, गुड़िया बहुत अच्छी हेल्प कर रही है आपकी, जो काम मुझे करना था फिजिकल क्लास में वो गुड़िया कर रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब धीरे से अपनी टांगों को खोलें, धीरे से खोलें। सारंग जी कैमरा ऑफ हो गया आपका, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मुझे। अब अपने अंगूठों को पकड़ें, आराम से अपनी पकड़ने की कोशिश करें, कमर लेकिन सीधी रखें, ऐसे ना मुड़ें, कमर और गर्दन सीधी रखें। अजीत जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं सर आप, कोई दिक्कत नहीं है। शिव कुमार जी थोड़ा सा अपने हाथों को देखते हुए ना आगे की तरफ जाने की कोशिश करें, ऐसे धीरे धीरे, ऐसे आगे पीछे, लेकिन कमर को सीधा रखें। वेरी गुड, कमर को सीधा रखें और आगे पीछे। अजीत जी ऐसे कोशिश करो, थोड़ा सा अपने हाथ उठा के थोड़ा सा आगे पीछे जाओ, बिल्कुल एल बनाओ, ऐसे मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसे ऐसे। कमर मेरी बिल्कुल सीधी है, गर्दन भी सीधी है, और मैं अपने हथेली को देखते हुए आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाथ हमारे घुटने के पास जाएं, हाथ हमारे घुटने की सीध में जाएं, और आंखें हमारी अपनी हथेलियों पे हो, और आगे की तरफ बार बार जाएं, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएं, सांस लेते हुए पीछे आए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब अपने पैरों को से मोड़ लें, अब ऐसे बैठ जाए, ऐसे बैठेंगे आराम से, सांस लें, धीरे से सांस छोड़ दें, सांस लें, गहरी सांस लें, पूरा पेट और छाती पूरी भर जाए।
थोड़ा सा रोक के रखेंगे और उसको फिर आराम से छोड़ देंगे। सारंग जी कोई दिक्कत? नहीं नहीं दिक्कत नहीं सर, ऑल गुड, नहीं नहीं दिक्कत वेरी गुड। कोई भी दिक्कत हो तो बता दें, अगर किसी को घुटनों में दर्द है तो प्लीज। नहीं सर, थोड़ा कॉल आ गया था इसलिए डिस्टर्ब था। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। मुझे दिक्कत हो जाती है घुटनों में। आपको ज्यादा बैठा नहीं जाता ये पोस्टर, आप चारपाई पे बैठे बैठा हैं नहीं ना? जाता। चारपाई पे बैठे हैं ना जी सर? हाँ, तो थोड़ा सा पैर को ऐसे खोल लें, अगर ऐसे खोलने में दिक्कत ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा खोल लें, हल्का सा उम्र खोल का लें। फर्क नहीं, उम्र का। अब कोई दिक्कत नहीं नहीं कुछ आ रहा। नहीं? बाकी प्लीज प्लीज बाकी बीच में अगर बोलते हैं तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मुझे पता नहीं चलता। अजीत जी एक बार फिर से अनम्यूट करके आप अपनी बात कहें। मुझ पर इस पोजीशन में कभी ये आसन होता नहीं है मेरे पे, ये पैर दुखने शुरू हो जाते हैं यहाँ बहुत ज्यादा। नीचे से? यहाँ से, हाँ ओके नीचे ओके। से ये तो आप थोड़ा सा कुछ ना मोटा सा कपड़ा रख लिया करें, तौलिया वगैरह ना, जी तौलिया वगैरह रख लिया करें नीचे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर? जी जी ठीक, ये ठीक है। आप ये कह रहे हैं ना यहाँ पे दर्द होता है ना आपको, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये जगह, हाँ ठीक है, वो उसी वजह से सर, हिस्से में यहाँ। हाँ उसी वजह से थोड़ा सा सॉफ्ट कपड़ा रख लिया करें हर दिन, उससे फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? और ये जो आसन है बिल्कुल सीधे बैठना है आपको इसमें। खाना खाने के बाद भी आप 2 से 3 मिनट इस पोजीशन में बैठें। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अगर खाना खाने के बाद आप इसे करते हैं हर दिन, तो आपका जो बढ़ा हुआ पेट है जो भी लोगों का, वो भी थोड़ा थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा। जिसको डाइजेशन की थोड़ी दिक्कत है, अपचन की दिक्कत है, जिसको खाना पचता नहीं है सही से, उसको भी इस आसन करने से लाभ मिलेगा। और आपकी कमर भी सीधी रहेगी, कमर में अगर कोई भी दिक्कत हल्की फुल्की है वो भी सही हो जाएगी। ये आसन एक ऐसा इकलौता आसन है वज्रासन, जो खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। अदरवाइज कोई भी आसन ऐसा नहीं है जिसको आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। ठीक है? इसको हमेशा जब भी खाना खाएं, चाहे सुबह खाएं, दोपहर में खाएं, शाम को खाएं, खाने के बाद ऐसे आराम से 2 से 5 मिनट तक जितना भी आप बैठ सकते हैं उतना बैठें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अजीत जी, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ही करते रहें। और इसको ऐसे ना एकदम से ऐसे मत जाया करो, बिल्कुल आराम से इस तरीके से भी आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, इस दूसरी तरफ भी ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है? और अगर आप चाहें तो ऐसे भी बैठ सकते हैं, ये पैर बाहर की तरफ करके, ये वीरासन होता है सर, इसका नाम थोड़ा सा बदल जाता है, वीरासन हो जाता है। लेकिन घुटने में, बशर्ते आपके घुटने में कोई दिक्कत ना हो, अगर घुटनों में दर्द हो रहा है तो फिर आप बिल्कुल भी इस आसन को ना करें, प्लीज, ये रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से। चलिए अब हम इस पोजीशन में आएंगे, ऐसे घुटनों पर, ऐसे आएंगे घुटनों पर। ये पीछे हाथ लेकर के जाना है, लेकिन हम ऊपर से घुमा करके ये हाथ लेकर के आए। जो इसका सही तरीका है करने का वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे ऊपर ये आगे की तरफ जाएगा हाथ, और आगे से जाते हुए पीछे की तरफ ऐसे घूमते हुए आएगा, और एड़ी पर रखेंगे और पीछे देखेंगे, पीछे। ठीक है? एक हाथ पीछे, फिर आप दूसरी तरफ से करेंगे, वेरी गुड। अनिल जी, ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से को ऊपर की तरफ ऐसे उठाने की कोशिश करें। ठीक है सर? ऐसे ऐसे हाथ नहीं लगाना, ऐसे नहीं लगाना हाथ, इसको ऐसे ऊपर की तरफ उठाना। ठीक है? इस हिस्से को ऊपर की तरफ उठाना है, ताकि ये जो कमर का जो ये हिस्सा है, ये हमारा पूरा बैंड होगा। ठीक है? चलिए कोशिश करेंगे सभी, इससे भी पेट की जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो आपकी कम होगी, और बहुत सारे फायदे आपके पेट और कमर के लिए इस आसन से मिलते हैं। और इससे ये जो हमारे ये जो मसल्स हैं, वो पूरे मसल्स, कोर मसल्स जो जिन्हें कहते हैं, वो मजबूत होते हैं। ठीक है? तो इसको एक बार फिर से करेंगे, ऐसे जाएंगे आराम से, 2 या 3 सांस हम यहाँ पर लेंगे आराम से, पीछे की तरफ देखेंगे ऐसे आराम से। अब 2-3 सांस दूसरी तरफ से लेंगे, दूसरे पैर पर। वेरी गुड। अब आराम से इस पोजीशन में आकर के आराम से
आगे की तरफ झुके ऐसे और लेट जाए। जिनको दिक्कत है पेट, क्योंकि है कुछ लोगों का, हो जाएगा, धीरे धीरे करते रहेंगे तो ठीक हो जाएगा। पेट को ऐसे ले जाकर के नीचे, ऐसे घुटने खोल करके, और तब आप लेट सकते। कमर सीधी रखे हुए बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड। रिलैक्स कर लें अजीत जी। रिलैक्स, ऊपर आ जाएं सांस लेते हुए। एक बार फिर से करेंगे ऐसे ही। फिर सांस लेते हुए ऊपर आ जाएं। आखिरी बार सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। फिर सांस लेते हुए ऊपर आ जाएं। किसी के घुटनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सारंग जी? कोई घुटनों में प्रॉब्लम तो नहीं? अनम्यूट कर लें सर एक बार। अनम्यूट कर लें सर। अनम्यूट नहीं है सर, आप म्यूट हैं। ओके, थोड़ा पेट बाहर आ गया इसलिए थोड़ा कम हो रहा है। वो कोई बात नहीं सर, वो धीरे धीरे हो जाएगा सही। हो जाएगा। उसकी कोई टेंशन नहीं, उसकी कोई टेंशन नहीं, वो हो जाएगा सर। बाकी और कोई दिक्कत तो नहीं? कोई नहीं। ओके ओके ओके। अनिल जी आपको? नहीं सर, हाँ जी। बस घुटनों की कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल बस वेट की यही प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं सर, ये धीरे धीरे ऐसे ही कम हो जाएगा, जैसे अब हम कर रहे हैं ना सभी एक्सरसाइज, ऐसे ही सब कुछ जी कम हो जाएगा सर। ओके ओके। आज हमारा जो पूरा आधा घंटा है वो बड़े मजे से निकल गया, हमें पता भी नहीं चला, मुझे खुद पता नहीं चला। जी। तो चलिए आज क्योंकि मुझे लगता है कोई भी थका नहीं है, तो आज हम, नहीं सर, आज थकान महसूस भी नहीं हुई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज हमने पूरा आधा घंटा जो है बड़े मजे से निकाला। अब हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। आज हम सिंपल मेडिटेशन, अजपा जपा मेडिटेशन जिसे कहते हैं, आज हम वो करेंगे। ध्यान लगाएंगे, आराम से बैठ जाएं कंफर्टेबल पोजीशन में। बहुत ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये जो मीटिंग है ये अपने आप ही फिर खत्म ही हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी से बैठ जाएं प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों हाथ अपने इस तरीके से खोलें और ऐसे जो उंगलियां हैं, पहली उंगली, पहला अंगूठा, अंगूठा जो है वो पहली उंगली से इस तरीके से लगा के ऐसे रखें आराम से। वेरी गुड। सीधे बैठ जाएं, कमर बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, डीप ब्रीथ इन, गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ देंगे। बच्चों शांति से बैठ जाओ, परेशान ना करो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। गहरी सांस लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। एक और गहरी सांस लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। एक और गहरी सांस लेंगे, सांस पर फोकस करेंगे। जब सांस अंदर की तरफ जाएगा तो पेट थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा। सांस धीरे से छोड़ें, पेट अंदर की तरफ जाएगा। ऑब्जर्व करें पेट को, जब आगे पीछे होता है उसको ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करें सांस जब नाक के थ्रू अंदर जाता है, नाक से होते हुए, तो किस तरीके से जाता है, गले में किस तरीके से, और गले से होते हुए छाती और पेट तक किस तरीके से जा रहा है, उसे ऑब्जर्व करें। 2-3 सांस लें आराम से। सांस लेने में कोई जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल प्यार से सांस लें, सांस के साथ कोई जबरदस्ती नहीं। जब आप सांस ले रहे हैं तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपके शरीर से जो विशुद्धियां हैं, जो जहरीले तत्व हैं, वो बाहर आ रहे हैं सांस के साथ। आंखें बंद रखें, सांस पर फोकस रखें। अगर कहीं शरीर में खुजली होती है, अच्छा लगता है,
इग्नोर करें, कोशिश करें सब चीजों को इग्नोर करके सिर्फ सांस पर फोकस करें। अब सांस की आवाज को सुने। इनहेल, एक्सहेल, सांस लेंगे, गहरी सांस लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। आपको आवाज आएगी जब आप सांस लेंगे, सो, सांस छोड़ेंगे, हम, सांस लेंगे, सो, सांस छोड़ेंगे, हम। मेरे साथ जब मैं सो बोलूंगा तो आप सांस लेंगे, जब हम बोलूंगा तो आप सांस छोड़ेंगे। इसको ध्यान में रखें। सो, हम, सो, हम, सो, हम, सो, हम, सो, हम। आप अपने दिमाग में सिर्फ मुंह से अगर आप सो हम बोलेंगे तो आपको सांस लेने में और निकालने में थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए सिर्फ दिमागी तौर पर अपनी आंखें बंद रखें और जब आप सांस लें सो अपने मन ही मन में बोलें और जब आप सांस छोड़ें तो हम मन ही मन में बोलें। कमर सीधी रखें, सो, हम, सो, हम, सो, हम, सो, हम, सो, हम, सो, सो, हम, सो, हम, सो, हम। सांसों पर फोकस रखेंगे। जब सांस ले रहे हैं तो सो, जब सांस छोड़ रहे हैं तो हम, तो हम, तो हम, तो हम। वेरी गुड। तो हम, तो हम, तो हम। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। मेडिटेशन का मतलब ध्यान लगाना। भगवान को ध्यान में रखें और सो और हम के उच्चारण के साथ सांस लें, आराम से सांस छोड़ें। वेरी गुड। सो, हम, तो हम, सो, हम, सो, हम, सो, हम। ओके, अपनी आंखें बंद रखें। अब आराम से सो और हम की गिनती छोड़ करके आराम से सांस लें, सांस छोड़ दें, सांस लें, सांस छोड़ दें। जब मैं बोलता हूँ सांस लें तो गहरी सांस लें, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से सांस लें। सांस लेने में टाइम लगाएं 5 से 10 सेकंड का और आराम से सांस छोड़ें इतने ही टाइम में, बल्कि ज्यादा टाइम लगेगा। जितने टाइम में आप सांस लेते हैं उससे ज्यादा टाइम लगता है छोड़ने में। गहरी सांस लें, धीरे से सांस छोड़ दें। वेरी गुड। अब आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग, जैसे आप नॉर्मल सांस लेते हैं वैसे सांस लें, धीरे धीरे। अब अपनी उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथ की उंगलियों को हिलाएं, उंगलियों को हिलाएं, आंखें बंद रखें, उंगलियों को हिलाएं धीरे धीरे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब धीरे से अपने दोनों हथेलियों को मसलते हुए अपनी आंखों पे रखें। अपने पूरे शरीर को ऑब्जर्व करें, पूरे शरीर को ऑब्जर्व करें। थोड़े से घुटने दुख रहे होंगे, थोड़ा पैरों पे वजन आ रहा होगा, या थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा जैसे खून बह रहा है पैरों में, शरीर में, वो आपको महसूस होगा।
धीरे से अपनी आंखों से अपनी उंगलियों के बीच से देखें और अपनी आंखें खोलें। वेरी गुड। कैसा लग रहा है? अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि मैंने देखा कुछ लोगों का ध्यान नहीं लग रहा था, बहुत लेकिन अजीत जी ने सबसे बेहतरीन तरीके से किया। बहुत अच्छा लगा एकदम, थैंक यू बहुत सर। ही अच्छा लगा एकदम, सारंग आनंद आ जी। गया। बहुत अच्छा बहुत सर, बढ़िया लगा आप सर जी, अच्छा बहुत महसूस कर रहा हूँ पहले से। थैंक यू अनिल जी। बड़ा रिलैक्स मिलता है बॉडी को। ओके ओके। शिव कुमार जी, शिव कुमार जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो मिलना में जी का छुट्टी हो गया छुट्टी पर है और ऐसा पर मानी थी मतलब मैं आया था कुछ ना एक मिनट। शिव कुमार जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए कोई बात नहीं। शिव कुमार जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? शायद नहीं पहुंच पा रही है शिव कुमार जी तक। मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही? अजीत जी, मेरी आवाज आ रही है क्या सारंग जी? ये आ रही है सर जी। ओके 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 ओके। चलिए क्लोजिंग प्रेयर करेंगे सर। अरे अनम्यूट करो अजीत जी पहले। मैं तो कर रखा है। चलिए कोई बात नहीं सर, कोई बात। ओके चलिए क्लोजिंग प्रेयर करेंगे सर। आराम से बैठ जाएं, हाथ जोड़ें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धीरे से अपनी आंखों को खोलें, स्माइल के साथ, ब्यूटीफुल स्माइल के साथ। वेरी गुड। मुस्कुराते हुए चेहरे कितने अच्छे लग रहे हैं सभी। चलिए थैंक यू एवरीवन। क्लास खुद ही एंड होने वाली है शायद। ओके बाय बाय। ऐसे ही मुस्कुराते रहें। शिव कुमार जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कुछ कहना चाह रहे हैं क्या सर? चलिए कोई बात नहीं। अरे अजीत जी अनम्यूट करो पहले से। अरे शिव कुमार जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी कर दिया। शिव कुमार जी, शिव कुमार जी, आपको हितेश जी बात करते हैं आपसे और आप कुछ जवाब नहीं दे रहे उनका। शायद उनकी आवाज फोन की कम है। मुझे ऐसा ही लगा। आप जानते हैं शिव कुमार जी को अजीत जी? जी जानता हूँ मैं। इन्हें कहना मुझे